नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एक हमारी सीरीज जारी ही है, कौन सा यस रेलवे कंपनी क्यों गिरी थी, इसके पर मैंने वीडियो बनाया था। इसमें मैंने पूछा कि किसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो काफी लोगों ने केमिकल सेक्टर से रिलेटेड रिक्वेस्ट की, तो वो भी वीडियो यहाँ पर आ गया। उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किधर रिक्वेस्ट थी कि अगला टॉपिक किससे रिलेटेड चाहिए, तो वो था आईटी सेक्टर को लेकर। यस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात कर ले तो आईटी स्पेस की बात करें, और इन सभी चीजों में अगर देखा गया मतलब गिरावट हम लोगों को कॉमन देखने को मिल रही है। मैक्सिमम एक एवरेज बात मैं यहां पर कर रहा हूं, इस सेक्टर से जुड़े हुए, इस इंडस्ट्री से काम करने वाली जो कंपनी है, मैक्सिमम उनमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रही है। और किन में गिरावट कंपेरेटिवली कम है, क्यों गिर रहे हैं, उसके पीछे जैसे मैंने हमेशा सिखाया है, क्या सिखाया है, वाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं मतलब अगर आप कोई भी कंपनी में जाते हुए XYZ ABCD, आपको पता होना चाहिए कि वाई वो स्टॉक क्यों भागा है, और आपको ये भी पता होना चाहिए एट द एंट्री लेवल ऑल्सो। और जिसका एंट्री लेवल का वाई क्लियर होता है ना, उसको आगे क्या करना है वो बहुत क्लियर होता है। जिसका एंट्री लेवल का वाई क्लियर नहीं होता, जो फोमो के चलते खरीदता है, फिर उसका पूरा आगे का गणित ही गलत जाता है। मैथ्स में पता है ना आपको कि अगर शुरुआत में अगर आपने एक मिस्टेक कर ली, तो इस बड़े में भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जानने की कोशिश करेंगे कि बॉस क्या गड़बड़ हुई है, जिस चीज के चलते गिरावट है। हमेशा मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है कि इंटरनल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर है गिरावट का, या फिर पूरा इंडस्ट्री में इशू है। ठीक है, क्योंकि मार्केट है ना भाई, साइकिल्स चलते हैं, कभी एकदम खुश होगा वो सेक्टर, कभी एकदम बैड यहां पे बच जाएगी। सो आपको मैं अगेन कहना चाहूंगा दोस्तों, एवरेज अगर मैं बात कर लूं दोस्तों, तो अगेन यहां पे कोई इंटरनल ज्यादा फैक्टर नहीं है, एक्सटर्नल ही फैक्टर हमें दिख रहा है। मनी कैसे अर्न करती है, पैसे कमाती कैसे है, रेवेन्यू कहां से जनरेट होता है, वो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और इसके पीछे दो सबसे बड़े ट्रिगर पॉइंट्स है। मतलब मनी, मतलब मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूं, वो अपने क्या सर्विस देते हैं, आईटी सेलेक्टेड उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात है, अमेरिका से और यूरोप से, इनके सारे क्लाइंट्स आपको यही से मिलेंगे। मैक्सिमम अर्निंग अगर आप यहां पर चेक करोगे तो अमेरिका और यूरोप से ही आपको देखने को मिलेंगे। ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूं, कोई भी एग्जाम्पल उठाकर देख लो, जैसे अगर 100 रुपया अगर TCS कमाती है, उसमें से 48 रुपया अप्रोक्सीमेटली वो अमेरिका से कमाती है, और इंडिया से कमाई देखो कितना है, सिंगल डिजिट में। तो इंडिया से रिलेटेड अगर कुछ हुआ तो ठीक है, फर्क पड़ेगा, पर इतना नहीं। पर यहां पर अगर कुछ, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये अर्निंग कहां से करते हैं, इनकी कमाई जो होती है दोस्तों, यस, जो अभी मैंने आपको बताया ना, वो विदेश से होती है। और विदेश में भी कहां से, जो अभी मैंने आपको बताया, यस, एक अमेरिका और दूसरा यूरोप। उसमें भी देखा कि यूरोप से 48, इंडिया से ज्यादा नहीं। विप्रो की बात करें, अगेन अमेरिका यूरोप देखो कितना। ठीक है, तो उसी के साथ साथ L&T Info, टेक महिंद्रा 74% अमेरिका से, टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट 50%, परसिस्टेंट सिस्टम 80% अमेरिका से कमाता है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे OFSS फ्रॉम अमेरिका यूरोप से 48 से 34%, यूरोप भी सिग्निफिकेंट है, बट अमेरिका अगर देखा गया तो सबसे ज्यादा। मतलब जितना भी आपने देखा, तो हमें यही चीज समझ में आ जाती है कि अमेरिका से इन कंपनीज का सबसे गहरा रिश्ता है। और अमेरिका से रिलेटेड अगर कोई चीज हुई, मतलब आईटी स्पेस में इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को बहुत अमेरिका के मार्केट के बारे में, अमेरिका के जियोपॉलिटिकल चीजों के बारे में, वहां की जो भी चीजें चलती हैं गवर्नमेंट के बारे में पता होना जरूरी है। पर एक्चुअल में लॉजिकली चीजों को करना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट यहां पर होता है। और अमेरिका की अगर बात कर लें तो आपको पता है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा बन चुका है, यस, डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने यहां पर सबसे बड़ा सरदर्द क्रिएट करके रखा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग यहां पर सोचे, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है वो किसके ऊपर लगाया है पता है, गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया है, गुड्स। और ये जो आईटी सेक्टर है वो किस में आता है, सर्विसेज में। ठीक है, कोई भी चीज होती है दो हिस्सों में डिवाइड, गुड्स और सर्विसेज। जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करें, गुड्स मतलब क्या, आपने कोई फर्नीचर बनाया और उसको बेचा, उसको गुड्स बोलते हैं। आपने कपड़े बनाए, उसको बेचा, वो गुड्स बोलते हैं। सर्विस मतलब क्या, जैसे कि अगर देखा, चलो मैं इसे सर्विस बोलते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो ये सर्विस सेगमेंट है, इसके ऊपर ट्रंप ने 50% टैरिफ नहीं लगाया। ये जो गुड्स है, इसके ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है। यहां पे भी कुछ एग्जेम्पशन है,
कुछ कुछ सेक्टर को, इलेक्ट्रॉनिक को नहीं दिया है। फार्मा की अगर बात करें, ठीक है, क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको बताया सर्विस सेगमेंट के ऊपर ट्रंप ने अभी तक टैरिफ नहीं लगाया है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। अरे हम जीएसटी भी बोलते हैं ना, जीएसटी कारण क्या होता है? जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको एक जरूर यहाँ पर डाउट आएगा ही आएगा कि अगर आप देखें तो सर्विस सेगमेंट के ऊपर ट्रंप ने अभी तक टैरिफ नहीं लगाया है। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें होती है। अरे हम जीएसटी भी बोलते हैं ना, जीएसटी कारण क्या होता है? जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपको एक जरूर यहाँ पर डाउट आएगा ही आएगा ही, अगर आप ही ने अभी अपने मुंह से बोला कि यहाँ पर ट्रंप की जो टैरिफ है वो आईटी सेक्टर के ऊपर नॉट एप्लीकेबल है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो सब कुछ चंगा है। टैरिफ लगा सकते हैं, थोड़ी ना उनके हाथ बंधे हुए लगा सकते हैं। इसके पहले भी हमने देखा था, सितंबर में भी खबर आई थी कि इंडियन आईटी कंपनीज में एक बहुत बड़ी चिंता है। क्यों? क्योंकि यूएस मतलब ट्रंप में ऑल्सो मतलब बोलते हैं एक दबाव देखने को मिल रहा है। हमेशा ये किस में रहते हैं पता है? जर के साए में रहते हैं कि बॉस कल ही उठकर ये अनाउंसमेंट नहीं कर देंगे कि हम इंडिया के आईटी स्पेस के ऊपर भी टैरिफ लगा रहे हैं। ठीक है, ईगोइस्टिक इंसान है, आपको पता ही है। तो ये जो चीज है दोस्तों, टैरिफ नहीं लगाया है, बट इस फियर के चलते दिक्कत हो रही है आईटी स्पेस को। और इससे रिलेटेड कुछ हिंट भी मिले हमें, जैसे कि H1B वीजा को लेकर परेशानी क्रिएट कर दी। ठीक है, इस वक्त की अगर नवरात्रि की बात करें, दीपावली की, एयरपोर्ट तक आए, पता चला कि भाई कुछ नियम कानून कायदे बदले हैं, वापस बुलाया है, फिर वापस आते वक्त बोला कि नहीं, आपके लिए नहीं है। मतलब पूरा रायता फैला के रखा। सो वो बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। इतना तो समझ में आ रहा है, आईटी स्पेस ही है। अगर कानून अमेरिका के पार्लियामेंट में, सेनेट में, संसद में अगर पास हुआ तो हमारे आईटी सेक्टर की बैन बच जाएगी। ये पास हुआ अभी भी नहीं है, ये प्रपोज बिल है। ठीक है, पर अगर ये बिल पास हुआ, यूएस हायर एक्ट, तो दोस्तों ट्रंप का ये कहना है, ठीक है, ये हायर एक्ट की मैं बात बता रहा हूँ, 25% आउटसोर्सिंग टैक्स की बात उन्होंने की है। सो ट्रंप ने क्या यहाँ पे कहानी बताई है? ही अमेरिका है। सो अगर कोई भी अमेरिकन कंपनी, ठीक है, अमेरिकन कंपनीज क्या करती है? अगर कोई भी अमेरिकन कंपनी अगर अपना काम किसी नॉट अमेरिकन कंपनी को देती है, चाहे आप जापान के एग्जाम्पल ले लो, एक कोई कंपनी, वो जापान की कंपनी है। Amazon अमेरिकन कंपनी ने क्या किया? जापान की कंपनी को काम दिया। सो ट्रंप का ये कहना है, आपने क्या काम किया? आपने काम को आउटसोर्स किया, आपने हमारे अमेरिकन कंपनी को काम नहीं दिया। तो आपने जो चीजें की है उसके ऊपर जो भी कमा रहे हो, 25% टैरिफ चाहिए मुझे हायर एक्ट के हिसाब से। आउटसोर्सिंग 25% टैक्स। मतलब उनका लॉजिक क्या है? आपको नहीं चाहिए ना 25% टैक्स देना? अमेरिकन कंपनीज को उन्होंने बोला है, सो आप काम को आउटसोर्स मत करो, अमेरिका में ही ढूंढो, किसको देना है बाहर मत दे दो। इसी चीज के चलते दोस्तों, क्यों अभी मैंने आपको दिखाया ना चार्ट में, हम लोगों ने क्या देखा कि इंडिया की जो आईटी कंपनीज है लगभग 70% के आसपास का एवरेज रेवेन्यू अमेरिका से कमाती है। और अगर कल इन्होंने ये नया कानून लाया तो अमेरिका की कंपनीज क्या बोलेंगी? वो बोलेंगी देखो तो फिर हम आपसे कैसे काम करें, और अगर फिर भी काम करना है तो फिर ये 25% आप ही बढ़ दो। तो ऑटोमेटिकली आप समझ रहे हो, इंडियन आईटी कंपनीज यहाँ पे खतरे में आ जाएंगी। वो अपने यूएस बेस्ड क्लाइंट्स एकदम दनादन यहाँ पे लूज कर सकती है। इसके लिए नहीं कि हमारी कोई आईटी वाली कंपनी खराब है, जो बताया जा रहा है पोटेंशियल 25% टैक्स लगाया जाएगा अमेरिकन कंपनीज के ऊपर, those who paying the foreign workers for the services used domestically। and ये थ्रेट किसके लिए? इंडिया के आईटी सेक्टर के लिए, और भी जो भी कंपनीज अमेरिका में काम करती है उनके लिए। वो अपने अमेरिका के क्लाइंट्स यहाँ पर हो सकती हैं। ये जो चीजें दोस्तों, इससे क्या हुआ है? यस, ट्रंप ने बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी डाल के रखी है। अब ये होगा या नहीं होगा किसी को भी नहीं पता, नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। तो इसीलिए वहां पे बड़ा पैसा आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक्स भागने के लिए बाय एंड फ्लो आना चाहिए ना, वो आ नहीं रहा है। किसी को क्लैरिटी नहीं है ये करेंगे या नहीं करेंगे। बीच में बोल रहे थे कि इसी साल के अंत में दिसंबर में करेंगे, ये काफी दिक्कत होने वाली है। और जब तक ट्रंप है भाई, वो बार बार इस चीज को लेकर परेशानी क्रिएट करते रहेंगे, हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, मतलब रीजन जिस चीज के चलते यहाँ पर क्या हो रहा है। सो लेट्स सी अब क्या होता है क्या नहीं होता है, वो देखने वाली बात है। आशा करता है वो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक और शेयर कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।